हिप्नोटिज्म के 3 खेल। विश्वास की शक्ति का उपयोग करते हुए मनोविज्ञान शास्त्र के आधार पर डॉक्टर मेस्मर के पश्चात अन्य लोगों ने कुछ खेल तमाशे आविष्कृत किए जिनसे जनता में बड़ा कौतूहल हुआ। कुछ लोग तो इन्हें केवल खेल तमाशे ही समझते थे, किंतु कुछ सीधे साधे अल्पज्ञ अंधश्रद्धालु लोग इनको सत्य समझने लगे। कुछ लोगों ने इन शोधों को अपना धंधा बना लिया और उनके साथ विज्ञापनीय तौर तरीके जोड़कर एक अच्छा खासा खेल खड़ा कर दिया। ये खेल तमाशे यद्यपि डॉक्टर मेस्मर के विज्ञान से कुछ भी संबंध नहीं रखते, तो भी हमारे देश की जनता पूरी जानकारी न होने के कारण उन्हें मेस्मरिज्म का ही भेद समझती है। ये खेल तमाशे हिप्नोटिज्म की मर्यादा के अंतर्गत आ सकते हैं। मेस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म का अंतर पाठकों को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। मानवीय विद्युत शक्ति का दूसरे के ऊपर उपयोग करके इच्छित फल उत्पन्न करना मेस्मरिज्म है। हिप्नोटिज्म में इस शक्ति की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। उसमें किसी प्रकार डांट डपट से, तहोस से, बहकावा देकर, भूल में डालकर, डराकर, फुसलाकर कुछ विश्वास उत्पन्न कराया जाता है। हिप्नोटिज्म करने वाला तरह तरह की तरकीबों से यह कोशिश करता है कि पात्र मेरी बात का पूरा भरोसा कर ले, गहरा विश्वास जमा ले। जितना ही विश्वास पक्का होगा उतना ही खेल अच्छा होगा। यदि विश्वास हल्का रहा या ना रहा तो खेल भी गड़बड़ हो जाता है। अब हम हिप्नोटिज्म के कुछ खेल नीचे देते हैं। पहला खेल है दृष्टिबंध, जिसे साइटिज्म कहते हैं। किसी काली गोल चमकदार चीज़ पर एकाग्रतापूर्वक दृष्टि जमाने से बाह्य मन शिथिल होने लगता है। इस सिद्धांत के आधार पर दृष्टिबंध के खेल होते हैं। 10 से 12 वर्ष की आयु के बीच का एक लड़का चुनिए। सामने जो लड़के खड़े हों उन पर निगाह फेंक कर यह पहचानिए कि इनमें सीधा, डब्बू, डरपोक लड़का कौन सा है। उसे ही तमाशे के लिए बाहर बुला लीजिए। चंचल, ताकतवर, हैकड़ लड़के इस काम के लिए अच्छे साबित नहीं होते। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां और भी अच्छी रहती हैं। बालक को आराम से कुर्सी, चौकी या आसन पर बैठा दीजिए। उसके दाहिने हाथ के अंगूठे के नाखून पर बीचों बीच गोलाकार गीली स्याही लगा दीजिए। उस हाथ की मुट्ठी बंधवाकर स्याही लगे हुए अंगूठे को दोनों आँखों के बीच की सीध में एक 42 फासले पर रखवाइए और उस बालक से कहिए, यह अंगूठे पर लगी हुई काली स्याही के बीच में जो चमक है उस पर ध्यानपूर्वक दृष्टि जमाए रहो। जब 3-4 मिनट हो जाए तो कहिए कि इसके अंदर तुम्हें एक बाघ दिखाई पड़ेगा। जब दिखाई पड़ने लगे तब हमें कह देना। थोड़ी देर में बालक कहेगा, अब मुझे बाघ दिखाई पड़ने लगा। फिर उससे कहिए कि ध्यान से देखते रहो, इस बगीचे में एक मैदान दिखाई पड़ देगा। थोड़ी देर में लड़का कहेगा कि मैदान भी दिखने लगा। अब लड़के से कहलवाइए, कहो कि इस मैदान को साफ करने के लिए एक मेहतर आए। लड़का आपकी बताई बात कहेगा और थोड़ी देर में बताएगा कि मेहतर आ गए। झाड़ू से मैदान साफ कर रहा है, उससे कहलवाइए, कहो कि एक भिश्ती पानी छिड़कने आए। लड़का कहेगा और थोड़ी देर में बताइएगा कि भिश्ती आ गया। पानी छिड़कवा कर एक आदमी बुलाकर फर्श बिछवाइए। दरी, गलीचे, कालीन, कुर्सी, मेज जो चाहे सो मंगवाइए। ढीले स्वभाव के लड़के कुछ देरदार करते हैं। जैसे ही भिश्ती के आने में देरदार हो, लड़का कहे कि अभी नहीं आया, तो ज़रा हल्के से गंभीर स्वर में कहिए कि ध्यान से देखो, किसी कोने की तरफ से आ रहा होगा। बालक कहने लगेगा, हाँ उधर से आता तो मालूम पड़ता है, आ रहा है, आ गया। इसी प्रकार अन्य वस्तुएं मंगाने के समय ढील ढाल हो तो ऐसे ही उससे कहिए, कुछ देर दार में वह चीज़ आ जाएगी। पूछने वाले किसी देवी देवता को बालक से कहलवाकर बुलवाते हैं, उनके लिए प्रणाम कहलवाते हैं और चोरी में गई वस्तु, भूत भविष्य की बात, गणाधन, बीमारी, जन्म मृत्यु, भागोदय, हानि लाभ, तेजी मंदी, मुकदमा, भूत बाधा
पास फेल, विवाह, शादी आदि की बातें लड़के द्वारा पूछवाते हैं। वे देवता बोर्ड पर लिखकर इशारों से या मुंह से बोलकर उन बातों का उत्तर देते हैं, मनोकांक्षा पूरी होने का उपाय बतलाते हैं और कुछ शर्तों पर सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में उन देवता को प्रणाम करके विदा कर दिया जाता है और पूर्वक नौकर को बुलाकर कुर्सी, फर्श आदि उठवा दिए जाते हैं। तत्पश्चात खेल खत्म हो जाता है। इस क्रिया को हजारत के नाम से भी पुकारते हैं। आप देवी देवता ना बुलाना चाहें तो किसी महापुरुष को बुला सकते हैं और उनसे किन्हीं समस्याओं के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। बराबर जवाब मिलेगा। अंगूठे पर स्याही लगाने की अपेक्षा करामाती अंगूठी या त्रिकालदर्शी दर्पण से भी काम लिया जा सकता है। यह दर्पण या अंगूठी बनाना बहुत आसान है। काले नग की अंगूठी ही करामाती अंगूठी है और पीठ पर काला रंग पुता हुआ दर्पण ही त्रिकालदर्शी दर्पण है। प्रयोग करते समय इन पर गोल घेरे में जरा सा तेल चुपड़ देना चाहिए जिससे चमक आ जाए। इस करामात का रहस्य यह है कि चमकदार स्याही पर दृष्टि जमाने से बालक का बाह्य मन निद्रित हो जाता है। देखने में जागता मालूम पड़ने पर भी उसकी मनोदशा तंद्रा या अर्ध स्वप्न की सी हो जाती है। इस दशा में आप जो कुछ उसे आदेश करेंगे बिना तर्क के स्वीकार कर लेगा। आपका संकल्प उसके विश्वास में जम जाएगा और विश्वास के आधार पर स्याही में सब वस्तुएं वैसे ही दिखाई पड़ेंगी जैसे झाड़ी का स्वरूप भूत जैसा बन जाता है। वास्तव में कोई भिस्ती, मेहतर या देवता वहाँ नहीं है। वह यह केवल मात्र बालक का जागृत स्वप्न है। प्रश्नों के जो उत्तर मिलते हैं वे बालक के अपने विचार हैं। ये स्वप्न हर किसी को नहीं दिखाई जा सकते हैं। आसानी से तो दब्बू और सीधे स्वभाव के बालक ही देख सकते हैं। स्त्रियों पर भी यह प्रयोग सफल हो जाते हैं। कभी कभी कोई बड़ी उम्र के पुरुष भी ये सब देख लेते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की